कुत्ते और टाइगर के बीच हुई घमासान लड़ाई की यह सच्ची कहानी उमरिया की है, जहां एक किसान अपने खेत में सो रहा था, तभी उस पर टाइगर ने हमला कर दिया। लेकिन अपने मालिक की जान बचाने के लिए पेंथू नाम का उसका कुत्ता टाइगर से भिड़ गया। हालांकि इस जर्मन शेफर्ड कुत्ते को टाइगर वहां से घसीटता हुआ ले गया, लेकिन कुत्ता बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करता रहा और परिणाम स्वरूप आखिर में टाइगर को उस घायल कुत्ते को छोड़कर वहां से भागना पड़ा। दोनों की झड़प चलने लगी, पेंथू की और टाइगर की। उसने इतना संघर्ष किया सर, हम दोनों की जान बचाई और टाइगर उसको उठा के ले गया। रेबीज का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद टिटनेस का इंजेक्शन दिया। रिलीफ उस टाइम में काफ़ी मिल गया था और खड़ा भी हो गया था, अपने से चलने लगा था। लेकिन कुत्ता इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया था कि उसने इलाज के चंद घंटों बाद दम तोड़ दिया। यह घटना मेक्सिको की है, जब प्रकृति से जुड़ाव रखने वाली एक महिला जंगल में घूमने के लिए आती है, लेकिन उस समय इसके पास अचानक से एक काला भालू कहीं से आ जाता है। ऐसे में महिला के साथ आए अन्य पर्यटक भालू को देखकर भयभीत हो जाते हैं। उस समय यह महिला एक साहसिक फैसला लेती है और जोखिम उठाते हुए धैर्य के साथ वहीं पर खड़ी रहती है। भालू अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है और महिला के बालों की गंध को सूंघने लगता है। महिला तभी अपना फोन निकालती है और भालू के साथ एक सेल्फी लेने लगती है। इस दौरान भालू भी महिला के साथ एक सुंदर सा पोज देते हुए नजर आया। हालांकि कुछ देर बाद लगता है कि इस भालू ने अपना मन बदल लिया है। अगले ही पल यह भालू जो करने वाला था उसके लिए यह महिला बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। महिला को लगता है कि यह भालू उसको काट रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं था, बल्कि यह भालू के दुलार करने का तरीका था। शायद भालू ने महिला की परेशानी को समझ लिया था, इसलिए कुछ देर बाद वह वहाँ से चला जाता है। अपनी प्रकृति के विपरीत भालू का ऐसा व्यवहार वाकई में आश्चर्यचकित कर देने वाला था। जंगल में घूमने के लिए आए इस व्यक्ति के साथ एक आश्चर्यजनक घटना तब घटती है जब इसको पानी के एक स्रोत के पास बैठा हुआ एक चिंपांजी अचानक से अपने पास बुलाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे खुद को पानी पिलाने के लिए इशारा करता है। जिसके बाद यह व्यक्ति भी इस चिंपांजी को अपने दोनों हाथों में पानी भरकर पिलाने लगता है। लेकिन पानी पीने के बाद चिंपांजी इस व्यक्ति के दोनों हाथों को बारी बारी से अपने हाथों से पानी के साथ साफ करने लगता है। यह घटना दर्शाती है कि प्रेम और विश्वास का रिश्ता एक अनजान इंसान और एक अनजान जानवर को भी आपस में जोड़ देता है। यह घटना दक्षिण अफ्रीका की है, जब एक गाइड पर्यटकों को सफारी पर ले जा रहा था, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि उसका सामना एक शिकारी जानवर से हो जाएगा। ये हमला कोई और नहीं बल्कि यह शेरनी करने वाली थी, जो झाड़ियों में से निकलकर गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई थी। ऐसे में एक गलत कदम सफारी गाइड की जान ले सकता था, पर इस गाइड ने शेरनी की आंखों में आंखें डालकर देखा और बिना कोई प्रतिक्रिया किए वहीं पर बैठा रहा। लेकिन तभी शेरनी को कुछ दूरी पर एक जिराफ नजर आ जाता है। जिराफ का शिकार करने के लिए शेरनी उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। इस तरह से इस सफारी गाइड की जान बच जाती है। वन्य क्षेत्र में मानव का हस्तक्षेप अक्सर जानवरों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर देता है। इसी के चलते जंगल में एक जिराफ की गर्दन में गाड़ी का टायर फंस जाता है। अगर कुछ दिन तक जिराफ की गर्दन में यह टायर ऐसे ही फंसा रहा तो इसकी जान जा सकती है, लेकिन पशु चिकित्सक टीम को इसकी सूचना समय रहते मिल जाती है। इसके बाद टीम जंगल में आकर जिराफ की गर्दन से टायर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देती है। ये लोग पहले जिराफ को बेहोश करते हैं और उसके बाद उसकी गर्दन में फंसे टायर को बड़ी ही सावधानी से निकालने लगते हैं। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, इसलिए उसे संभालकर सावधानी पूर्वक टायर को निकालना टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आखिरकार टीम सफलतापूर्वक जिराफ की गर्दन से टायर को निकाल लेती है। लेकिन यह टायर शायद कई दिनों से जिराफ की गर्दन में फंसा हुआ था, जिस कारण उसकी गर्दन में गहरे घाव हो चुके थे। घावों में इन्फेक्शन न फैले इसलिए टीम में मौजूद चिकित्सक इनका इलाज करते हैं। इसके बाद टीम के सदस्य धीरे धीरे जिराफ की गर्दन को सहारा देते हैं और जिराफ देखते ही देखते अपने पाँव पर खड़ा होकर जंगल में दौड़ जाता है। सड़क किनारे महिला के साथ चल रहे इसके पालतू कुत्ते का अचानक से रुक जाना एक असामान्य बात थी, जिसे यह महिला थोड़ी देर के बाद समझ जाती है। क्या इस महिला के पालतू कुत्ते को आने वाले किसी खतरे का पहले से ही आभास हो गया था? तभी इस दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर उस ओर आने लगता है जहां यह महिला खड़ी हुई होती है, लेकिन महिला समय रहते वहां से पीछे हट जाती है और इसकी जान बच जाती है। ये घटना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की है, जब एक आदमी जंगल में अपने कुत्ते के साथ गया था। तभी अचानक से उस व्यक्ति पर एक काला भालू हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मालिक को भालू से बचाने के लिए उसका कुत्ता बीच में आ जाता है। कुत्ता बिना अपनी जान की परवाह किए भालू का डटकर मुकाबला करने लगता है और भालू पर इतनी तेजी के साथ हमले करता है कि भालू डर जाता है और अंत में इस बहादुर कुत्ते की हिम्मत के आगे इतने बड़े भालू को भी हार मानकर वहाँ से मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ता है। सच में कुत्ते की वफादारी किससे बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती।
इस बंदर द्वारा इंसानों की तरह दोनों पैरों पर चलना वाकई में एक हैरान कर देने वाली घटना थी। ऐसे में जिस किसी ने भी इसको ऐसा करते हुए देखा वह इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सभी लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि क्या यह इस बात का संकेत है कि इस बंदर का दिमाग इंसानों की तरह विकसित हो रहा है, जबकि ये सच है कि वास्तव में इस बंदर ने मनुष्यों की तरह अपने दोनों पैरों पर चलना सीख लिया था। इसके पीछे का मुख्य कारण बचपन में इसके साथ हुआ एक हादसा था। जब यह बंदर बहुत छोटा था तब इसने एक दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, लेकिन इसके बाद भी इस बंदर ने हार नहीं मानी और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर अभ्यास से इसने इंसानों की तरह अपने दोनों पैरों पर चलना सीख लिया। एक दुर्घटना में अपना पैर गुआने के कारण यह हाथी अपने भारी भरकम शरीर के साथ चलने में असमर्थ हो गया। ऐसे में इस व्यक्ति ने इस हाथी के लिए एक ऐसा कृत्रिम पांव तैयार किया जिसके लगाने के बाद यह हाथी चलने में समर्थ हो गया। निस्वार्थ जीव सेवा का इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ जेसीबी का पंजा जमीन में बने एक बिल में लगने से उसके अंदर रह रहे नाग नागिन बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद नाग की मौत हो गई। इसके बाद जैसे ही जेसीबी ऑपरेटर काम रोककर नाग के मृत शरीर को वहां से हटाने के लिए उसके पास पहुंचा तो नागिन नाग के शरीर की रक्षा के लिए फन फैलाकर खड़ी हो गई। नाग नागिन का यह जोड़ा लगभग 17 साल पुराना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह नागिन नाग के मृत शरीर के पास बैठकर कई घंटों तक विलाप करती रही। हालांकि बाद में सर्प मित्र ने इस घायल नागिन का उपचार कराकर उसे एक सुरक्षित जगह पर जंगल में छोड़ दिया। जंगल की दूसरी ओर जाने के लिए यह हाथियों का एक परिवार सड़क पार करने लगता है। हाथियों को ऐसा करता हुआ देखकर सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक रुक जाता है, लेकिन जैसे ही यह हाथी समूह सड़क पार कर लेता है तो इनमें से एक हाथी अपनी सूंड इस अंदाज में हिलाता है मानो वह लोगों का रुकने के लिए धन्यवाद कर रहा हो। कटे हुए पेड़ के तने को बेबस नजरों से देखती हुई ये गिलहरी बहुत दुखी है, क्योंकि किसी मनुष्य ने इस पेड़ को काटकर इसका आशियाना उजाड़ दिया है। इसकी मनोस्थिति का अंदाजा लगाने के लिए जरा कल्पना कीजिए, आप अपने घर आए और आपको आपका घर ही न मिले। जंगल से निकलकर सैकड़ों की संख्या में हाथी नदी में आ जाते हैं और तैरते हुए मैदानी इलाके की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि हाथी नदी पार करके किनारे पर आए, नदी के किनारे पर खड़े हुए कुछ बच्चे इन हाथियों को देखकर इन पर मिट्टी के ढेलों से प्रहार करना और शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिससे सभी हाथी भयभीत होकर अपनी दिशा बदल देते हैं और वापिस जंगल की ओर लौटने लगते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इन बच्चों ने ऐसा क्यों किया? क्या नदी के इस ओर कोई मानव बस्ती थी और हाथी अगर यहाँ आ जाते तो यह सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकता था? कारण चाहे जो भी हो, पर बच्चों द्वारा ऐसा किया जाना कभी भी उनके लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता था।